नमस्कार, मैं आरिफ और आज हम बात करेंगे भारत के मध्यम वर्ग के संकट के बारे में। यह वर्ग जो देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, आज कई चुनौतियों से जूझ रहा है। कराधान, आर्थिक असमानताएं और नीति चुनौतियां कैसे मध्यम वर्ग को प्रभावित कर रही हैं, इस पर चर्चा करेंगे। क्या हो रहा है कि जो वर्ग देश के विकास में सबसे बेड़ी-ढीढ़ा योगदान देता है, वह खुद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है? आइए इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में केवल 1.6% लोग ही प्रत्यक्ष कर का भुगतान करते हैं? यह आंकड़ा न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हमारे देश में कर प्रणाली कितनी असमान है। जी हां, आपने सही सुना। इतने बड़े देश में जहां करोड़ों लोग रहते हैं, केवल एक छोटा सा हिस्सा ही प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है। देश की आबादी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही देश के विकास का खर्च उठा रहा है। यह स्थिति न केवल अनुचित है, बल्कि यह हमारे समाज की आर्थिक असमानता को भी उजागर करती है। यह मध्यम वर्ग ही है जो ईमानदारी से अपना टैक्स भरता है, जबकि बड़े बड़े कॉरपोरेशन और अमीर लोग टैक्स से बचने के नए नए रास्ते खोजते रहते हैं। यह स्थिति मध्यम वर्ग के लिए और भी कठिन हो जाती है जब वे देखते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। सरकार को चाहिए कि वह टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाए, ताकि हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार टैक्स दे सके। एक पारदर्शी और न्याय संगत कर प्रणाली से न केवल राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि हर कोई अपने हिस्से का योगदान दे। मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ इतना बीराच गया है कि उनके लिए अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। वे अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और घर के खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, घर का खर्च, हर चीज के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह स्थिति न केवल उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालती है, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। सरकार को चाहिए कि वह मध्यम वर्ग को टैक्स में कुछ राहत दे, ताकि वे अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सकें। टैक्स में राहत से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि वे अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकेंगे और अपने जीवन का आनंद ले सकेंगे। मध्यम वर्ग देश की प्रगति का इंजन है, और अगर इंजन ही कमजोर पड़ी जाएगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? मध्यम वर्ग की मेहनत और योगदान के बिना देश की आर्थिक प्रगति रुक सकती है। यह सवाल हम सबको सोचना होगा। हमें यह समझना होगा कि एक मजबूत और समृद्ध मध्यम वर्ग ही देश की स्थिरता और विकास की कुंजी है। हमें एकजुट होकर सरकार से मांग करनी होगी कि वह मध्यम वर्ग के हितों का ध्यान रखे। एकजुटता और सामूहिक आवाज ही वह ताकत है जो सरकार को मध्यम वर्ग के लिए उचित नीतियां बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। एक तरफ जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे आसमान छू रहे हैं, उनके सीईओ और उच्च अधिकारी बड़ी बड़ी बोनस और लाभांश प्राप्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्यम वर्ग की सैलरी में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। क्या यह उचित है कि कंपनियां अरबों खरबों का मुनाफा कमाएं और उनके कर्मचारी 2 जून की रोटी के लिए तरसें? यह असमानता समाज में गहरी खाई पैदा कर रही है। मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति लगातार कम होती जा रही है। वे अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महंगाई दिन ब दिन बेआचा रही है, लेकिन सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। यह स्थिति मध्यम वर्ग के लिए और भी कठिन होती जा रही है। ऐसे में मध्यम वर्ग कैसे अपना खर्च चलाए? उन्हें अपने बजट में कटौती करनी पड़ रही है, और कई बार उन्हें अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज करना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि वह न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करे और महंगाई पर लगाम लगाए। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करे। मध्यम वर्ग को भी चाहिए कि वह अपने हक के लिए आवाज उठाए। उन्हें संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हमारी चुप्पी ही हमारे शोषण का कारण बन रही है। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक यह असमानता बनी रहेगी। आज के समय में घर और गाड़ी खरीदना मध्यम वर्ग के लिए एक सपना सा हो गया है। बढ़ती महंगाई और स्थिर आय के बीच एक आम आदमी के लिए अपने सपनों का घर या गाड़ी खरीदना बेहद मुश्किल हो गया है। रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू रही हैं। बड़े शहरों में तो स्थिति और भी गंभीर है, जहां एक साधारण फ्लैट की कीमत भी लाखों में होती है।
गाड़ियों की कीमतें भी लगातार BRH रही हैं। नई तकनीक और सुविधाओं के साथ कारों की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। ऐसे में एक आम आदमी के लिए घर और गाड़ी खरीदना नामुमकिन सा हो गया है। लोग निराश होकर घर और गाड़ी खरीदने के अपने सपनों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह किफायती आवास योजनाओं को बढ़ावा दे। इसके साथ ही सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे आम आदमी को घर और गाड़ी खरीदने में मदद मिल सके। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाया जाए ताकि लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर न रहना पड़े। इससे न केवल ट्रैफिक की समस्या कम होगी बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा। मध्यम वर्ग को भी चाहिए कि वह अपने बजट के हिसाब से ही घर और गाड़ी खरीदने की योजना बनाए। सही वित्तीय योजना और समझदारी से खर्च करने से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि कर्ज लेकर अपनी जरूरतों को पूरा करना हमें दीर्घकालिक आर्थिक संकट में डाल सकता है। इसलिए हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए और सोच समझकर ही वित्तीय निर्णय लेने चाहिए। चैप्टर 4, जटिल और प्रतिगामी कराधान। जीएसटी लागू होने के बाद से टैक्स प्रणाली और भी जटिल हो गई है। मध्यम वर्ग को जीएसटी के नियमों को समझने में काफी परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी लगाया गया है, जिससे मध्यम वर्ग की परेशानी और BRH गई है। सरकार को चाहिए कि वह जीएसटी के नियमों को सरल बनाए और मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करे। हमें यह समझना होगा कि जीएसटी का असली मकसद टैक्स चोरी रोकना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, न कि आम आदमी पर बोझ बढ़ाना। चैप्टर 5, नीति पर कॉर्पोरेट प्रभाव। आज के समय में बीडीए बड़े उद्योगपतियों का सरकार पर काफी प्रभाव है। सरकारें ऐसी नीतियां बना रही हैं जिनसे उद्योगपतियों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन आम आदमी का शोषण हो रहा है। मध्यम वर्ग को सरकार से यह मांग करनी चाहिए कि वह ऐसी नीतियां बनाए जिनसे सभी वर्गों का विकास हो। हमें यह समझना होगा कि जब तक सरकार और उद्योगपतियों के बीच सांठगांठ रहेगी, तब तक आम आदमी का शोषण होता रहेगा। मध्यम वर्ग ही देश का असली करदाता है। सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए मध्यम वर्ग पर ही निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन मध्यम वर्ग के साथ सरकारी तंत्र का व्यवहार अक्सर असंवेदनशील होता है। करदाताओं को सरकारी दफ्तरों में घंटों लाइन में लगना पड़ता है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहद खराब है। सरकार को चाहिए कि वह करदाताओं को सम्मान दे और उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराए। हमें यह समझना होगा कि करदाता देश के नागरिक हैं, भिखारी नहीं। देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। जिनके पास नौकरी है भी, उनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। सरकार को चाहिए कि वह नौकरी के अवसर पैदा करे और नौकरी की सुरक्षा को यकीनी बनाए। हमें यह समझना होगा कि जब तक देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। चुनाव के दिनों में राजनीतिक दल जनता को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का वादा करते हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन, ऐसे कई लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि इन मुफ्त की चीजों का खर्च कौन उठाएगा। सच्चाई यह है कि इन मुफ्त की चीजों का खर्च भी आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि वह मुफ्तखोरी की राजनीति बंद करे और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करे। हमें यह समझना होगा कि मुफ्त की कोई चीज नहीं होती। दोस्तों, मध्यम वर्ग का संकट केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह एक सामाजिक समस्या भी है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए भी खतरा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब देश का मध्यम वर्ग ही कमजोर हो जाएगा तो देश कैसे मजबूत होगा? यह एक गंभीर सवाल है। हमें एकजुट होकर नेताओं से जवाबदेही मांगनी चाहिए और अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और ऐसी नीतियों की मांग करनी चाहिए जो मध्यम वर्ग की वृद्धि को प्राथमिकता दें, ताकि हम सबका भला हो। हमें यह याद रखना होगा कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। धन्यवाद और जय हिंद।